नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। रामनगरी अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले बड़े मंगलवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हनुमानगढ़ी समेत सभी हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं और दर्शन पूजन का सिलसिला देर तक चलता रहा। भक्त बजरंगबली से सुख समृद्धि और सबके मंगल की कामना कर रहे हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ विशेष पूजा अर्चन हो रही है और जय श्री राम व जय बजरंगबली के जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा है। देश भर से श्रद्धालु अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। बता दें कि इस बार ज्येष्ठ माह 2 हिस्सों में बंट गया है, इसलिए कुल 8 मंगलवार पड़ेंगे। बीच में मास लगने से बड़े मंगल का क्रम कुछ समय के लिए थम जाएगा। गैस सिलेंडर की कमी के चलते इस भंडारे समिति में रहने की आशंका है और इस बार श्रद्धालुओं की उत्साह जरा भी कम नहीं है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ये कहेंगे कि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, हनुमानगढ़ी अयोध्या जी में आके पहली बार आए हैं हम। हाँ, तो बहुत अच्छा अब ये तो भगवान से हमने जो हमारे कष्ट है वो हमारे कष्ट दूर करे, भगवान से बस यही मांगा है। बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत देख के बहुत अच्छा लगा। क्या नाम आपका? मधु मिश्रा। कहाँ से आई हैं? कानपुर से। बाग से आए हैं। आज मंगल दिन है, जेठ का पहला मंगल दिन। तो कहाँ पर आप आए? हम अयोध्या आए, अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी आए दर्शन करने बजरंगबली का और राम मंदिर। बढ़िया, योगी जी बहुत बढ़िया काम किया। हमारे देश का प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जय श्री राम। अरे जो भी मांगा अपने मन में मांगा सर। सुरेश कुमार। कहाँ से? लखनऊ से। देखिए, आज ज्येष्ठ का पहला मंगलवार है। आज के दिन जो भी श्रद्धालु हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे वह धन धान से परिपूर्ण होंगे और आज विशेष भोग हनुमान जी का लगेगा और उनका जो श्रृंगार हुआ है आज आप देख सकते हैं किस तरह दिव्यता और भव्यता के साथ पुजारी जी लोग अंदर में उनका अच्छे से श्रृंगार किए हैं और हनुमान जी का महाराज का अभी 12 बजे भोग प्रसाद लगेगा, उसके बाद आरती होगी। और यह ज्येष्ठ मंगलवार जो है यह इस बार 8 मंगलवार पड़ रहा है और 8 साल बाद पड़ रहा है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और हनुमान जी महाराज सभी को दीर्घायु करें, शतायु करें, चिरंजीवी करें। ज्येष्ठ के मंगल क्या महत्व है? देखिए, ज्येष्ठ का मंगल का जो है विशेष महत्व है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम माँ जानकी अपने लाडले हनुमान जी महाराज को विशेष आशीर्वाद दिया था, इसलिए इसका बहुत महत्व है। अयोध्या के थाना महाराजगंज के मरना गांव में एक युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव के रहने वाले विनय यादव रात सोमवार की करीब 8 बजे अपने घर के सामने मौजूद थे। आरोप है कि विनय ने पड़ोसी गांव के निवासी लायक की पूर्वा के रोहित यादव व 2 अज्ञात के साथ शराब पी थी। इसी दौरान किसी बात पर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर गांव के 2 सगे भाई विनोद यादव और रोहित यादव नशे की हालत में विनय के घर पहुंचे और वहां पर कहासुनी हुई, जिसके बाद रोहित यादव ने विनय पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विनय को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे एसएसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने पहले मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक मामला आपसी विवाद से जुड़ा माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। तो थाना महाराजगंज के मरना गांव से 112 पर एक सूचना आई थी कि वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति विनय कुमार यादव हैं, जिनके गले पर चोट पहुंचा करके उनको घायल किया गया है। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पहुंची थी तथा घायल को इलाज हेतु स्थानीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो है इस पूरे घटनाक्रम के संबंध में उनके सगे भाई पवन कुमार यादव द्वारा थाना स्थानीय पर एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उन्हीं के गांव के रहने वाले रोहित यादव और तथा विनोद यादव एवं 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति उनके भाई के दरवाजे पर आकर गाली गलौज कर रहे थे, जो है शराब के नशे में। जब उनके द्वारा रोक टोक की गई तो इस पर जो है उन्होंने
बात बढ़ने पर इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे आई चोटों के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। जो है इस सूचना पर तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शव को पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो दोनों नामजद आरोपी हैं इनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। शीघ्र ही और साक्ष्य संकलित करते हुए पूरी घटना में वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के पहले मंगलवार पर मधुर मिलन द्वारा आयोजित विशाल भंडारे में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरद सिंह ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद यह पहला मौका है कि जब बंगाल की जनता ने खुली हवा में सांस ली और इसका पूरा श्रेय भाजपा कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी को दिया। इस जीत का श्रेय देते हुए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया और कहा कि यह उन्हीं की रणनीति का नतीजा है जिसके चलते देश ने यह दिन देखा है। बृजभूषण ने कहा यह स्वीकार किया कि उन्हें खुद यकीन नहीं था कि बंगाल के लोग कभी इतनी आज़ादी से सांस ले पाएंगे। हालांकि विपक्ष के लोकतंत्र के लूट वाले आरोपों पर उन्हें कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि इस मुद्दे पर वह कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, मैं अभी सुबह बोल चुका हूं, ये पहली बार बंगाल की जनता ने खुली हवा में सांस लिया है। आजादी के बाद से पहली बार खुली हवा में सांस लिया है और वैसे श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को है, भारतीय जनता पार्टी को है, लेकिन एक व्यक्ति का अगर नाम लेना हो कि किसे इसका श्रेय दिया जाए तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। ये अमित शाह जी का ही नेतृत्व है, प्रबंधन है, साहस है, रणनीति है, जिसके कारण हिंदुस्तान की जनता ये दिन आज देख रही है। किसी को लगता नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा कि बंगाल के लोग खुली हवा में सांस लेंगे। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का लूट है, बोल रहा है। अब आप कहिए, बताइए। अब इस पर नहीं। जौनपुर के मछली शहर की सपा विधायक रागिनी सोनकर अयोध्या में पीडीए महाजनसभा में पहुंची और बंगाल में भाजपा की जीत पर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा महिला वंदन की बात करती है मगर 3 बार की सीएम ममता बनर्जी के साथ काउंटिंग रूम में हुए अभद्रता पर मौन है। ममता जी की पीड़ा सुनकर पूरे देश की महिलाएं आहत है। इनका जवाब महिलाएं भाजपा को जरूर देंगी। विधायक ने कहा आरोप लगाया कि सरकार बनते ही भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी दफ्तरों में तोड़फोड़ आगजनी कर रही है। ये भाजपा का असली चेहरा है। यूपी में बेटियों के साथ हुई घटनाओं पर सीएम डिप्टी सीएम चुप रहे। इनके ही विधायक पुतला दहन में झुलस गई, लेकिन पार्टी का कोई नेता हाल लेने नहीं पहुंचा, जबकि अखिलेश यादव खुद अस्पताल गए। राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा आस्था दिखावे की चीज़ नहीं है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाए केदारेश्वर मंदिर में दर्शन करेंगे। यह देश संविधान से चलता है, धर्म से नहीं। उन्होंने 2027 के चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह प्रभु श्री राम के नाम से राजनीति की जा रही है और इस राजनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या की जनता ने हटाने का काम किया है और 2027 में जनता से आवाज़ उठाई है कि वो पीडीए की समाजवादी पार्टी को जीतना चाहती है। देखिए, बेहद निंदनीय है कि जो सरकार महिला वंदन की बात करती है और वही जो काउंटिंग रूम है, पूर्व सीएम और ममता बनर्जी जी वहां से 3 बार की सीएम और उनके साथ इतनी अभद्रता की गई जिसे उन्होंने सबके सामने व्यक्त किया गया, ये बहुत पीड़ादायक है। पूरे देश की महिलाओं ने जिन्होंने भी उस चीज को सुना, हर किसी को पीड़ा हुई। देखिए, राजनीति में जीत हार एक अलग लोकतांत्रिक पहलू है, लेकिन किसी महिला और वो भी खास करके जो मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया हो और उनके साथ इस तरीके का जघन्य करना, ये अपने में बहुत पीड़ादायक है और इसका जवाब जो है मुझे लगता है कि देश की महिलाएं अवश्य भारतीय जनता पार्टी को देंगी। देखिए, जो वो कह रही हैं वो उनकी पीड़ा है और जो कह रही हैं उसके साथ प्रत्येक महिला जो है उनके दुख में उनके साथ है कि उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता की गई है और भारतीय जनता पार्टी का जो विषैला रूप है, सरकार वहां पे बना लिया आपने, उसके बाद जो आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा टीएमसी के ऑफिसेस को जलाया जा रहा है, जगह जगह पे तोड़फोड़ मचाई जा रही है, ये अपने में दिखा रहा है कि आप कितनी नकारात्मक राजनीति करते हैं। समाजवादी 2024 में जनता ने चुनाव लड़ा भाजपा के खिलाफ
और उत्तर प्रदेश में 2027 में भी जनता लड़ने जा रही है, पीडीए लड़ने जा रहा है। चाहे वो अगड़े समाज का पीड़ित वर्ग हो, चाहे वो हमारा पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे आदि आबादी हो, सबने ये फैसला कर लिया है कि हमें एक साथ होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव मांग रही है। भाजपा जो है वो काम करने में जीरो है और बड़ी बड़ी बातें करने में हीरो है। और जिस समय इतनी वारदातें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिलों में हुई, हमारी बेटियों की निर्मम हत्याएं हुई, उनकी इज्जत लूट ली गई, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? मुख्यमंत्री कहाँ थे? इनके दो डिप्टी सीएम कहाँ थे? ये महिला वंदन का खोखली बातें करते हैं। जब इन्हीं की पार्टी की एक विधायक जो है पुतला फूकते हुए वो जब जल जाती है, तो इनके ही लोग, इनके मंत्री, इनकी महिला विधायक उन्हें देखने नहीं जाती हैं। अगर कोई जाता है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं उन्हें देखने के लिए। तो ये सिर्फ खोखली बातें करते हैं। देखिए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं और हम सभी वहां पे दर्शन करने जाएंगे और लगातार उनकी फोटो भी वहां से आती रहती है। और देखिए, आस्था जो है वो घर के अंदर का सवाल होता है, दिखावे का सवाल नहीं होता। ये देश हिंदू, मुसलमान, मंदिर, गिरजाघर और मस्जिद से नहीं चलता है, ये देश संविधान से चलता है। ये आज हमारी पूजनीय माता श्रीमती दासी जी, स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय राम कुमार जी, उनके आज मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हमारे एक छोटे से निवेदन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनको हमने एक लेटर लिखा और हम इतना छोटे एक अदना सा कार्यकर्ता था समाजवादी पार्टी का, हमारे लेटर को उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके यहाँ पर 6 मुकदमे भेजने का काम किया। हम अपने पुरुषोत्तम नगर वार्ड जनपद फैजाबाद की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से छोटे से कार्यकर्ता को अपना समझ करके और यहाँ पर हमारे स्वर्गीय श्रीमती दासी जी और स्वर्गीय राम कुमार जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में अयोध्या के जो सांसद हैं माननीय श्री अवधेश प्रसाद जी और सहित जो है जौनपुर विधायक मछली सार माननीय रागिनी सोनकर जी के साथ 5 और लीलावती कुशवाहा जी, माननीय जानकी पाल जी और सीमा राजभर जी को मुकद्दर बनाकर भेजे हैं। ऐसे हम नेता को हृदय से सलाम करते हैं। देखिए, हम खुद जो है अपने माता जी का जो है श्रद्धांजलि सभा और हम ये संदेश देना चाहते थे, क्योंकि मैं 10 साल प्रधान, 5 साल क्षेत्र पंचायत सदस्य, अब की बार पार्षद हमारी पत्नी हैं। हम गांव सभा में जब जाते हैं तो तमाम तरह से हमें पंचायत करनी पड़ती है कि कहीं बेटा कहता है कि माँ को नहीं खिलाएंगे, कहीं बाप को नहीं खिलाता है और कहीं जो है वो एकदम कहता है कि अगर 2 बेटे हैं कहते हैं एक माँ को खिलाएंगे हम अपने बाप को खिलाएंगे। हम इससे बहुत आहत होते हैं और हम जो है उसी समय निर्णय लिया कि हम अपने माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर जब मूर्ति का अनावरण करेंगे तो एक संदेश देने का काम करेंगे कि बेटे का फर्ज अगर माता पिता की सच्ची सेवा जो करेगा वही असली धर्म है। और उसके साथ साथ हमने सोचा कि अगर जब हम पुण्यतिथि मना ही रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो वास्तव में इस समय वो कृष्ण भगवान, हम तो मानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, इस समय गरीबों की जो सुनते हैं, हर गरीब अमीर अगड़ा पिछड़ा दलित के मसीहा हैं, ऐसे नेता को हम सलाम करते हैं। हमारे छोटे चिट्ठी पर उन्हें 6 मुकद्दर भेजे हैं और मैं औरवनी प्रसाद पासवान, समाजवादी पार्टी जिला उपाध्यक्ष, पुरुषोत्तम नगर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। अपने माँ बाप के जो है सेवा करें, कम से कम जो है अपने माँ बाप के जो है कम से कम जिंदगी भर आदमी कमाता है, खिलाता है। लड़के को पता लगता है, बच्चे जो है पिताजी को अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। सबसे बड़ा देवी देवता बाप माता जी। विशेष क्या पूजा पाठ हुआ सुबह से? पूजा पाठ क्या, हम माता जी के पिताजी के अनावरण किया गया मूर्ति का, उसके बाद हवन हुआ, भंडारा भी चल रहा है आप सबके आशीर्वाद से। क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल पासवान।